मॉर्निंग बच्चों, साहित्य सागर कहानी बड़े घर की बेटी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न, नवविवाहिता आनंदी की इस देहाती घर को देखकर क्या प्रतिक्रिया रही? वह क्या सोच रही थी? देहाती घर गांव के घर को। उत्तर, आनंदी अपनी बहनों में चौथे नंबर की संतान होने पर भी भूप सिंह अपनी इस लड़की को बहुत प्यार करते थे। उसके लाड दुलार में कोई कमी नहीं रहती थी, क्योंकि वह अपनी सब बहनों से सुंदर और गुणवती थी। आनंदी अधिक सुंदर, सुशील थी। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाच, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटरी आदि सुख के साधन उसके घर में थे। वह रेशमी स्लीपर अपने साथ भी लाई थी कि बाग में घूमेगी। उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उसे इतने अभाव कमी में दिन बिताना होगा। घर में गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। आनंदी बहुत समझदार थी। जिस घर में विवाहिता बनकर आई है वही घर उसका है। वह उस देहात के अभाव भरे घर में ऐसे रहने लगी जैसे कि विलास के समान सुख सुविधाएं कभी देखी ही नहीं। आनंदी की मनोदशा का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या आनंदी का समझौता करना उचित था? आनंदी, उत्तर, आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसने अपने पिता के घर में सुख सुविधाओं को भोगते हुए अपना बचपन बिताया था। उस समय उसके पिता के घर के दरवाजे पर हाथी बंधा रहता था। तालुकेदार भूप सिंह की, तालुकेदार का अर्थ बड़े जमींदार, भूप सिंह की उस इलाके में धाक इज्जत थी। ऐसे घर से आनंदी बेनी माधव के उस घर में आई जहाँ खान पान, रहन सहन, बात विचार पूरी तरह से अलग थे। आनंदी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगर घर में एक ही पाव घी हो तो किफ़ायत बचत करनी चाहिए। वह ये भी नहीं समझती थी कि घर के पुरुषों को जवाब देना गलत है। वह बेनी माधव सिंह के घर के सारे काम करती थी और मन में कभी ऐसे विचार नहीं लाती थी कि वह बड़े घर की बेटी है और अपने परिवार के लिए समर्पित है। वह धैर्यपूर्वक घरेलू समस्याएं सुलझा लेती है, उनका हल निकाल लेती है तथा विरोधी भावनाओं को पनपने का, पैदा होने का मौका नहीं देती, जिससे परिवार का प्रेम तथा मान सम्मान बना रहता है। अतः आनंदी का समझौता करना उचित तथा प्रशंसनीय था। आनंदी का समझौता करना उचित, ठीक तथा प्रशंसा के योग्य था। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।